हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे लिनक्स के बारे में। लिनक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लिनक्स क्या होता है, लिनक्स पे क्या है, बेसिकली इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे पास जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, बहुत सारे, जैसे विंडोज होता है, मैक होता है, तो जैसे वैसे एक लिनक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट के अंदर आती है। तो लिनक्स के एडवांटेजेस क्या है? ठीक है, हमने देख लिया लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका एडवांटेजेस क्या है? तो ये ओपन सोर्स है, ठीक है। बेसिकली इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है? तो ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें कोई पैसे देने नहीं पड़ते इसके यूज करने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए कुछ देना नहीं पड़ता पैसे। ओके। सिक्योरिटी है, तो मेन रीजन ये है लिनक्स का, तो इसकी सिक्योरिटी हाई। इसके लिए लिनक्स बहुत कॉर्पोरेट में यूज होता है। हम देखते हैं ना, जॉब के लिए हम देखते होंगे तो कॉर्पोरेट में लिनक्स बहुत यूज होता है। बहुत फास्ट रन करता है। जैसे हमारा ओल्ड हार्डवेयर भी होगा ना, पुराना लैपटॉप होगा, उसके ऊपर भी बहुत फास्टली काम करे। अब हम उसके कंपेयर में अगर विंडोज देखेंगे तो ओल्ड हार्डवेयर पे वो इतना फास्ट काम नहीं करता। ठीक है। इसका और एक एडवांटेज है नेटवर्क फ्रेंडलीनेस है। ठीक है। हमारे चॉइस के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। लाइट वेटेड है इसके हार्डवेयर, इसके सॉफ्टवेयर बहुत मीन्स हाई वेटेड नहीं रहता है, तो फास्ट यूज होता है, फास्ट काम करता है लाइट वेटेड होने का। हमारे लैपटॉप के जो एच रहता है सिस्टम का, कोई भी हमारा एच हार्ड डिस्क रहता है, उसका फुल यूज करता है। ठीक है। कस्टमाइजेबल है, इसका परफॉर्मेंस बहुत स्टेबल रहता है, फ्लक्चुएट नहीं रहता। जैसे कि कोई भी अगर हेवी चीज हम विंडोज के ऊपर रन करते हैं तो इसका देखते हैं ना, उसका परफॉर्मेंस बहुत लो हो जाता है। तो बेसिकली लिनक्स में ऐसा नहीं रहता। मल्टीटास्किंग है, इजी एंड फास्ट इंस्टॉलेशन। हम इसका मतलब अभी हम देखेंगे। तो इसका जैसे हम डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ओके। What is open source? Any software or program which is original source code is made freely available to use as a user and develop as a developer. Means हम एज ए यूजर फ्रीली यूज कर सकते हैं, एज ए डेवलपर उस कोड को डेवलप भी कर सकते हैं। बहुत इसका कोड आप देखें तो बहुत बड़ा है। रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई से डेवलप करते रहे, तो इसलिए ये बहुत सिक्योर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज यूजुअली डेवलप्ड बाय द पब्लिक कोलैबोरेशन एंड मेड फ्री डेवलपर। ठीक है। उसके एग्जांपल्स क्या क्या है? तो फायरफॉक्स हो गया, वीएलसी हो गया, लाइब्रे ऑफिस हो गया, पाइथन हो गया। ओके। उसके बाद लिनक्स का फाउंडर कौन है? तो लाइनस टोरवाल्ड लिनक्स का फाउंडर है। इसने ये फाउंड किया था, इसने बनाया था। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री क्या है लिनक्स की? लिनक्स केम फ्रॉम यूनिक्स फैमिली। यूनिक्स यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स बेसिकली यूनिक्स फैमिली से आता है। It is free and open source software operating system which is developed by the Linus Torvalds in September 1991. In 1991, when Linus Torvalds was a student of the University of Wisconsin, USA. इसने कोड डेवलप किया था जब ये स्टूडेंट। ठीक। So in many years passes and Linux become the one of the most popular operating system. Today, 90% fastest supercomputer of 15 runs on Linux variant included documents। आज जो 90% सुपर कंप्यूटर्स जो यूज हो रहे हैं, तो वो बेसिकली बहुत सारे किसके ऊपर रन करते हैं? लिनक्स पर। तो यूनिक्स फैमिली है, यूनिक्स फैमिली इज अ मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड इन 1916 एट बेल लैब्स रिसर्च सेंटर्स। ये इसने किसने ये किया था? डेनिस रिची एंड केन थॉमसन, इन्होंने ये यूनिक्स फैमिली बनाया, एस्टैब्लिश किया। तो ये रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिन क्यों बनना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है? तो ये बताया गया है कि हाईली डिमांडिंग कोर्स है। ये नॉलेज का प्रूफ देता है कि आपके पास नॉलेज है, इसका ये प्रूफ देता है, इसलिए ये पढ़ना चाहिए। ये आपका स्किल्स बूस्ट करता है लिनक्स में। ओके। और ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देता है आईटी में जॉब लेने के लिए। ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software that manages computer hardware, software resources, and provide home services for the computer programs like Windows, Linux, and Mac. An operating system is a program that acts as interface between the user and the computer hardware
एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है यहाँ पे बताया गया है। तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। एक होटल है, होटल के अंदर हम गए, उसके बाद ये होटल का किचन है और एक कस्टमर है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हम डायरेक्टली किचन में जाके तो नहीं बता सकते हैं, तो हमारे पास क्या रहता है, एक इंटरमीडिएट रहता है यहाँ पे, वेटर नाम का। तो हम यहाँ पे वेटर को बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए मेन्यू कार्ड देख के। तो वेटर यहाँ पे जाता है, उन्हें बता देता है, उनसे वो ऑर्डर ले लेता है और हमें जाके सर्व करता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम क्या करता है, हमारे ऑर्डर्स लेता है, बैकएंड पे जाता है हार्डवेयर के पास, उनसे वो डेटा लेता है, जो भी हमें कुछ चाहिए वो ले लेता है और हमें वो सेंड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये रहता है, इंटरमीडिएट रहता है हमारे और कंप्यूटर के बीच का। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑपरेट्स विद इन द डेस्कटॉप। It is used to obtain servers from the server. It runs on the client devices like laptops, computers, and very simple operating system. सो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोल सकते हैं, जैसे हम यूज करते हैं ना, हमारा लैपटॉप वगैरह हम देखते हैं, तो वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम से रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सर्वर से सर्विसेज ले लेते हैं। जैसे एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उससे वो सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा हम क्या देखने वाले, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन सर्वर। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द मल्टीपल clients. It can serve multiple clients at a time and is very advanced operating system. तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, सर्वर पे काम करता है, ठीक है। हमें जो भी कुछ भी सर्विसेज चाहिए होते हैं क्लाइंट को, तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से ले लेता है, ठीक है। ये वो एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को। सो ये बेसिकल डिफरेंसेस है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। सो सर्वर में क्या क्या है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन सर्वर, provide services to multiple client. It is an complex operating system. उसके बाद ये मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, विंडोज 2 के 16 रिचियर। और एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है डिफरेंसेस, इट इज रन्स ऑन क्लाइंट ऑप्टेन सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। इट इज सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स लेस सिक्योरिटी। और ये हमारे कुछ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है, जैसे विंडोज 7 8 10 वगैरह, ठीक है। उसके बाद रेड हैट क्या है, रेड हैट इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही एक रेड हैट एक अमेरिकन कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी 1993 में फाउंड हुई थी। उसका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में, ठीक है। और इसके सैटेलाइट ऑफिस वर्ल्ड वाइड में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका फाउंडर कौन है, रेड हैट के फाउंडर है ये मार्क इविंग बॉबियन, ठीक है। इसके बाद ये अभी का सीईओ है मैट रेड का 2020 में। उसके बाद रेड हैट एंटरप्राइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलप्ड बाय रेड हैट एंड टारगेटेड टुवर्ड्स कमर्शियल मार्केट। तो आरएचएल का बेसिकली क्या है, तो हम आरएचएल देखेंगे। ये आरएचएल जो रहता है ये होता है कॉर्पोरेट में, जगह पे बहुत सारा यूज, लेटेस्ट वाला भी आरएचएल 10 चलता है, कॉर्पोरेट में बहुत सारा यूज होता है। ये कुछ उसके वर्जन से आरएचएल 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, आरएचएल 10 चल रहा है। ये देखो आरएचएल 10 से आता है, जैसे हम करेंगे ना, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, रेड हैट 10 सा इंटरफेस। ये कुछ ये है कौन सी ईयर में कौन सा वर्जन आया था आरएचएल का, तो अभी देखेंगे 2026 में अभी आरएचएल 10 स्टार्ट हुआ। वैसे 22 में कौन सा आया था, आरएचएल 9 का 0.545 वाला वर्जन आया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकन दबा देना क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो जैसे लाने वाले हैं। थैंक यू।